भी होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश भी दिए, तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो नाम बताना ही पड़ेगा ना, जाति बतानी पड़ेगी। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये लोग कहते हैं कि खाने में थूका जा रहा है, इन्होंने बोर्ड बदल दिया भैया, मैं उस बोर्ड पे थूकता हूँ। अच्छा, आप नहीं समझे, आप समझाइए। वो जो बोर्ड है मैं उस बोर्ड पे थूकता हूँ भैया। क्योंकि इस पे जाति बतानी पड़ेगी इसलिए। जाति पूरे देश को बतानी पड़ेगी, अपनी सबको बतानी पड़ेगी। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मेरे अलावा सबको बतानी पड़ेगी। तो ऐसा ये तो अनफेयर हो गया ना। मैं पूछ रहा हूँ अमर जी, तो मैं नहीं बताऊंगा, बाकी सब बताएंगे। जो देश भर पे अप्लाई होता है। अगर मैं खाना बांट रहा हूँ तो मैं कैसे खा सकता हूँ? आप तो संविधान की किताब अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। आप कहते हैं, आपने लोकसभा चुनाव में भी कहा कि संविधान खतरे में। संवैधानिक अगर आप हमारे बाप दादाओं ने लिखा है अमर जी, हैं तो देश भर की अगर आप जाति पूछते हैं तो आप अपनी जाति बताने देखिए मैं क्यों कर रहे हैं? आप पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ जी। जब पीएम को योजना बनाते हैं, 80 लाख लोगों, 80 करोड़ लोगों को चावल, दाल, गेहूं, वो खुद लेते हैं क्या? तो वो सक्षम है तो वो क्यों लोगे? जो हकदार है वो लेंगे। यही मैं समझाना चाहता हूँ, जो देता है वो खुद नहीं लेता है। मैं अगर जाति पूछ रहा हूँ तो मैं क्यों बताऊं? क्लियर हो गया भैया, साफ क्लियर हो गया। यानी पूछने वाला नहीं बताएगा भैया, अंबर जी ने कह दिया है। ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा है कि जो सक्षम होगा वो नहीं बताएगा। सक्षम, मैं सक्षम हूँ कि अपनी जाति ना बताऊं, आपको बतानी पड़ेगी। राशन खरीदने के लिए जो अफोर्ड कर सकता है वो क्यों राशन लेगा? अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ। जो अंपायर होता है, क्रिकेट आप देखती होंगी, सट्टा भी लगाती होंगी। मैं सट्टे नहीं लगाती, सट्टा लगाना आपका काम होगा। हम सट्टा नहीं सत्ता लगाते हैं। सत्ता का सट्टा। हाँ, जो अंपायर होता है व्हाइट हैट पहनकर पिच पर खड़ा होता है, जैसे आप व्हाइट टी शर्ट, सारा डिसीजन वो लेता है पर वो खेलता नहीं है अंबर जी। जैसे आप व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं। एग्जैक्टली, अब आप समझ गई हैं। अब आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं। जो अंपायर होता है वो नहीं खेलता है। मैं इस जातिगत जनगणना का अंपायर हूँ। यानी मैं पूछ रहा हूँ भैया, बता नहीं रहा हूँ, आपको बतानी पड़ेगी। अंपायर ने कहा है भैया, क्लियर हो गया भैया। अंबर जी के चैनल पर क्लियर हो गया कि अंपायर कभी खेलता नहीं है, जाति पूछने वाला नहीं बताता। अंबर जी ने मान लिया भैया। मैंने ऐसा नहीं माना, ये आपका सेल्फ प्रोक्लेम्ड आपका एक क्लेम है कि आप अंपायर हैं, लेकिन आप इस देश के नागरिक हैं नहीं है। अगर नागरिक हैं तो फिर आप पे सब कुछ लागू होता है, सारी चीज़ें लागू होती हैं, देश के कानून, संवैधानिक अधिकारों के साथ ड्यूटी, सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू होते हैं। तो आप खुद को देश के सारे, अब आप गुस्सा हो रही हैं, बड़ा समझते हैं। अब आप गुस्सा हो रही हैं। नहीं, मैं आप ही के सवालों से सवाल पूछ रही हूँ। मैं देश से बड़ा नहीं हूँ, लेकिन देश भी मुझसे बड़ा नहीं है अंबर जी, क्लियर है। अच्छा, वो कैसे? मैंने आपको समझा दिया कि देश में जो पूछता है वो बताता नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी चुनाव चल रहा है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इससे ज्यादा क्लियर नहीं मिलेगा भैया। जी बताइए। जो सर्वे करता है, चुनाव का सर्वे होता है, वो खुद का वोट नहीं लिखता है कि मैं किसको दूं। यानी मैं जो जातियां पूछ रहा हूं मैं अपने नहीं बताऊंगा। सिस्टम है, सिस्टम। क्लियर हो गया ना? अंबर जी ने मान लिया भैया, क्लियर हो गया। यानी जो सर्वे कर रहा है वो अपना नहीं बता रहा है। मैं तो आपकी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये किसी को समझ में नहीं आएगा जो आप समझाना चाहते हैं। किसी का नाम मत लीजिए, सारा देश समझता है। अच्छा, आपकी नजर में मैं राहुल हो सकता हूँ, आपकी नजर में मैं डैश हो सकता हूँ, लेकिन अंबर जी मैं आपको बताता हूँ, आप समझ गई हैं। नहीं, मैं जो आप समझाना चाहती है वो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता सिवाय आपके। बहुत क्लियर है जी। कैसे? आप 100 लोगों को मोबाइल से मैसेज भेजिए, खुद को नहीं भेजते हैं। खुद को भी आ जाता है। पागल होता है जो खुद को भेजता है। आप भेज के देखिए, ट्राई कीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, आप खुद को मैसेज आता है। ऐसे तो आत्महत्या भी होती है, लेकिन आप मुझे खुद बताइए, ग्रुप मैसेज में कभी खुद को आदमी नहीं भेजता है। जनरल कॉमन सेंस की बात है, साइंस है। मेरे पिताजी कंप्यूटर लेके आए थे। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, अगर खुद को भेजने वाला नहीं भेजता है तो जातियां पूछने वाला खुद की जाति कैसे बताएगा? आपने जातियां पूछी होती तो मैं बताता, पर जब मैंने पूछा है तो मैं कैसे बताऊंगा? क्लियर है भैया। अंबर जी ने मान लिया भैया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आप इस देश का हिस्सा है ना, चाइना से थोड़ी ना आए हैं, या फिर चाइना वो जो आप नेपाल में चाइनीज एम्बेसडर के साथ कुछ उधर से तार जोड़ते हैं क्या? नहीं, चाइनीज एम्बेसडर वाला भी बहुत लॉजिक है अंबर जी, बहुत लॉजिक है। हम लोग रात में जाते हैं उनके पास, दिन में क्यों नहीं जाते हैं? दिन में वो लोग बिजी होते हैं भारत तोड़ो टाइप के काम करने के लिए, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। 2008 में आपने साइन किया था वही सारा कार्यक्रम।
मैंने साइन किया एमओयू, यदि हमारी सरकार आई तो हम उनको मदद करेंगे, इसमें गलत क्या है? चाइना तो भारत का दुश्मन है, तो फिर इसमें आपको नहीं लगता कि ये गलत है? भारत का दुश्मन हो सकता है, मेरा नहीं है। तो आप भारत को नहीं मानते कि आप भारत के जो प्रधानमंत्री देश सेवा की बात करते हैं और आप कहते हैं कि आपके परिवार ने देश पर कुर्बानी दी? यही है जातिगत जनगणना अंबर जी, अब आप समझ गई हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझी हूँ, और ना ही यही जातिगत जनगणना है। तो आप ये जो फिर देश सेवा, देश के लिए कुर्बानी, वो क्या है जब आप चाइना चाइना करते हैं? तो चाइना, मेरा चाइना के बारे में क्लियर मानना है, बहुत साफ मानना है। चाइना, मोदी जी चाइना से डरते हैं। मोदी जी तो नहीं डरते। मोदी जी डरते हैं, इसीलिए वो जातिगत जनगणना नहीं करा रहे। तो इसका चाइना और जातीय जनगणना का क्या संबंध है? ये देश समझेगा, थोड़े दिन में समझेगा। यही है मोहब्बत की दुकान अंबर जी। अच्छा, यही है भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, यही है जो आपने पूछा है। और भारत न्याय यात्रा का क्या मतलब है? भारत न्याय यात्रा का मतलब है हमें सभी केसों से बरी करना, न्याय मिलना, राहुल गांधी को और कांग्रेस पर? सबको। आप इस बात के मायने नहीं समझ रहे हैं। मायनो हम बिल्कुल नहीं समझते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ। होना भी चाहिए। अब आप समझ गए, यही है जातिगत जनगणना, यही है मेरा मोहब्बत की दुकान का कॉन्सेप्ट। अच्छा, हर बात के मायने क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, पूरा देश समझ जाए, मायनो क्लियर है। समझ गए भैया, अंबर जी समझ गई। आज मैंने आखिरकार गोदी मीडिया को समझा दिया कि मायनो क्या है।